अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटी ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्रेन, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था। मैंने आपको कहा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, एक हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड था और एक हमारे पास ब्रेन था। ब्रेन को हमने डिटेल से पढ़ा। मैंने आपको बताया कि ब्रेन इज़ इनक्लोज इनसाइड द क्रेनियम। ब्रेन के इर्द गिर्द जो है बेटे स्कल है, जिसको हम आम लैंग्वेज में सिंपल टर्मिनोलॉजी में स्कल कहते हैं। क्रेनियम में जो है ब्रेन इनक्लोज होता है, क्रेनियम को या स्कल को, बात एक ही है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि क्रेनियम के इनसाइड बेटे ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्रेन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा और फिर मैंने आपको बताया कि ब्रेन को हम तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका फोर ब्रेन आता है, एक आपका मिड ब्रेन है और एक आपका हाइंड ब्रेन है। तो आज के लेक्चर में बेटे हम ब्रेन की डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं आपको उसकी सारी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी, उसी की लेबलिंग करेंगे और एक दफ़ा मेन पॉइंट्स, मेन पार्ट्स इसके दोबारा से रिकॉल कर लेंगे ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है, कहीं डिफ़िकल्टी है तो बेटे वो भी साथ साथ क्लियर हो जाए। हमेशा से मैं आपको बताती हूँ कि मेरा डायग्राम आपके सामने बनाने का मकसद ये होता है ताकि आप लोगों को भी पता चले कि डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। आप लोग देख देख के उसको ड्रॉ करो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है अगर आप लोग देख के जो है वो ड्रॉ करते हो। तो आप लोग मेरे साथ साथ बेटे ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है मेरे साथ, ठीक है। फिर हम उसकी लेबलिंग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करोगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही आपकी बुक वाला स्ट्रक्चर जो है बेटे वो ड्रॉ करूँ, ठीक। हमारी बुक में डायग्राम बनी हुई है ना ब्रेन की, बिल्कुल वैसी ही डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके, ऐसे ही करते करते इसको आप लोगों ने थोड़ा सारा यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नहीं बनानी, ठीक है। बना लिया। इसके बाद हम यहाँ पे एक और आउटर लाइन, ये जो आउटर है ना इसके अंदर भी एक इनर लाइन आप लोग ड्रॉ करो, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ बेटे, ठीक। ऐसे ही हम इसको ड्रॉ करेंगे। ऐसे आप लोग इसके बाहर जाओगे, ठीक है। जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ मेरे बेटे, आप लोग भी ऐसे ही इसको एज इट इज़ ड्रॉ करते रहो, ठीक है, जैसे मैंने इसको अभी ड्रॉ किया। इसके बाद ये जो यहाँ से हमने लाइन शुरू की थी इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसको यहाँ से बंद करके स्ट्रेट ले जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसको यूँ लेके जाएंगे, इधर से हम इसको नीचे लाएंगे और इसके साथ बेटे आप इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे, ठीक। क्लियर हो गया। अब यही जो लाइन हमने यहाँ से, मैंने कहा था ना डबल कर दें, तो हम इस लाइन को भी पहले क्या करेंगे, डबल करेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हूबहू मेरे जैसी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करो, थोड़ा बहुत आपकी डायग्राम जो है वो मेरे से चेंज भी हो सकती है। इसी को आप लोगों ने नीचे लेके आना है और इसको यहाँ से यूं करके इसके साथ अटैच कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से आप लोग ऐसे ले जाओगे अंदर, इसको स्ट्रेट लेके आओगे। इजी है, एक दो दफ़ा आप लोग बनाओगे ना तो आपको ये डायग्राम खुद ही बनानी आ जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ऐसे लेके आए और आप इसको यूं फोल्ड करके, तो इसको आप यूं कर लोगे, ठीक है। ठीक बेटे, इसको आप लोग यूं करते करते यहाँ से यूं करोगे, ठीक। इसको हमने यूं कर लेना है। यहाँ से इसको आप लोगों ने यूं बेटे नीचे ले जाना है, ठीक है। इसी तरह इसको भी आपने इसके साथ ज्वाइन कर देना है और ये एक छोटा सा ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सारा ये एक बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम यहाँ से यूं कर देंगे और इसी को आपने नीचे ले आना है यहाँ से, ठीक है। क्लियर, यहाँ से यूं कर दोगे। अब हम आते हैं इधर, ठीक है। इधर आपने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक। और यहाँ पे एक ओवल स्ट्रक्चर, सर्कल बना, ओवल बनाना है बल्कि यहाँ पे, ठीक है। एक ओवल बनाना है
और ये स्ट्रक्चर इसके साथ ही जुड़ा होगा लेकिन इससे सेपरेट होगा, ठीक है। फिर आप इधर आओगे, इधर से आपने एक यूं स्ट्रक्चर लेके आना है और इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यहाँ से इसको अलग से लेके जाओगे, ठीक, इसको यूं कर देंगे हम, इसको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ से एक नया स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है। और इसको हम इधर अलग से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर हम बनाएंगे बेटे अपना, ये मैं आपको भी ड्रॉ करके अलग से दिखाती हूँ, ठीक है, ये आपने कैसे बनाना है, ठीक। और ये जो आपने नीचे बिल्कुल स्टैम्प लाइक स्ट्रक्चर या स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको भी हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है। यूं करके आपने इसको स्ट्रेट नीचे ले जाना है, ठीक है। इसी तरह से ये जो आपका स्ट्रक्चर आ रहा था इसको भी आपने एज इट इज़ आप नीचे ले जाओगे। यहाँ पे हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसको भी हम ऐसे ही नीचे ले जाएंगे, ठीक है। आई समझ। अब जितने भी ये जो मैंने लाइट शेड किए हुए हैं इनको मैं जो डबल डबल लाइंस हो गई हैं हमारी लाइट, पहले आपको पता है मैं हमेशा पहले क्या करती हूँ, डॉटेड लाइन में ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा स्केच ड्रॉ हो जाता है, उसके ऊपर फिर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारी एक रफ़ डायग्राम इस टाइम बन गई है किसकी, ब्रेनी की। इसी को हम आगे जो है फर्दर नीट करेंगे, ठीक है बेटे। ये क्या हो गया, ह्यूमन ब्रेन जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको फर्दर अब जो है इसके सारे पार्ट्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी। एक पार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आपकी बुक में भी ये बना हुआ है एज़ इट इज़ ही बेटे, आप इसको जो है वो ड्रॉ कर लो, ठीक है। ऐसे किया और इसको आप लोग यूं कर लोगे, ठीक। यहाँ पे हमने छोटे छोटे से ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सारा हम डार्क पोर्शन डार्क कर लेंगे, ठीक। अब एक्चुअल हम आते हैं, ये जो हमारा सबसे बड़ा पोर्शन नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है बेटे, दिस इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लार्जेस्ट पार्ट है ये हमारे ब्रेन का, ठीक है। ठीक, ये जो आउटर लाइन थी इसके अंदर आप लोग ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ऐसे ही, ठीक बेटे, ऐसे ही आपने इसको ड्रॉ करते रहना है, ठीक है। और इसी तरह ये यानी कि आउटर ये जो एक लाइन लगाई थी ना मैंने सबसे बाद, उसके बाद अंदर ये हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोग इसको ड्रॉ करते आ रहे हो, आ जाओ। यहाँ पे आपने सम वॉट इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लेंगे हम इसका, ठीक, ऐसे कर लेंगे। इसको आप लोग यूं कर लो, ठीक, इसको यूं करते रहो, ओके। क्लियर है बेटे, आपने एज इट इज़ ही ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जैसे मैंने किया है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना कि फोल्डेड है, बहुत ज़्यादा फोल्ड्स हैं, तो बेसिकली मैं यहाँ क्या ड्रॉ कर रही हूँ, फोल्ड्स ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों ने भी ऐसे ही यहाँ पे फोल्ड्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है ये आपने फोल्डेड नहीं बनाना, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल ओवल शेप है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ओवल शेप कर लेंगे। ओवल में आप लोग थोड़ा सा इसको डार्क कर लो ताकि ये बाकियों से सेपरेट नज़र आए, ठीक है। ऐसे ही इसको हम बना लेंगे, ओके, क्लियर है, ठीक। ये हमने क्या बनाया बेटे, ये डिफरेंट टाइप के मैंने यहाँ पे फोल्ड्स शो किए हैं, ठीक है। आप लोग भी इसको ऐसे ही बना लो। यहाँ पे क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, बहुत ज़्यादा फोल्डेड एरिया है ये, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोल्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, बहुत ज़्यादा फोल्ड्स शो करेंगे, ठीक। क्लियर हो गया, आप समझ आ गई ना मैंने क्या बनाया, इधर फोल्ड्स बनाए।
उसके बाद ये हमारा एक सेपरेट एरिया, इसको भी किसी और तरीके से शेड दे लेते हैं ताकि ये भी उससे जो है बाकियों से सेपरेट नज़र आए। फिर मैं आपको ये भी बता दूँगी, ठीक है। ये इसके साथ नहीं है, इससे डिफरेंट है, इसलिए इसको मैंने डिफरेंट बना दिया। अब आप नीचे आओ, ठीक है। नीचे ये भी हमारा ज़रा डिफरेंट एरिया, इसको भी हम थोड़ा ज़रा सा डार्क कर लेते हैं, लेकिन उसके डार्क पोर्शन से इसको मैं ज़रा डिफरेंट रखती हूँ ताकि एक सेपरेशन हमें नज़र आए, ठीक है। ये एरिया एक हमने बनाया है, इसको भी मैं भी अंडरलाइन करूँगी। उसके बाद एक ये हमारा डार्कर एरिया है, ये जो पार्ट है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये क्या चीज़ है, दिस इज़ मिड ब्रेन। ये जो छोटा सा पार्ट मैंने एक लीव लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम लोग ऐसे लाइंस बना देते हैं ताकि, अच्छा ये मैं इस तरह क्यों बना रही हूँ, ताकि ये बाकियों से बेटे डिफरेंट नज़र आए, ठीक है। डिफरेंट है ना, ये मिड ब्रेन बना रही हूँ ये वाला, तो इसलिए मैंने इसमें ऐसे लाइंस लगा ली ताकि ये बाकियों से डिफरेंट लगे, ठीक है। इसको ज़रा डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक, समझ आ गई। अब यहाँ पे ये जो एरिया है, दिस इज़ टोटली डिफरेंट एरिया, ये हमारा सेरिब्लम है, ठीक है। ये भी हाईली फोल्डेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं क्या शो करती हूँ, यहाँ पे भी मैं फोल्ड बनाती हूँ, ठीक है। डिफरेंट टाइप के हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी फोल्ड बना लेते हैं, ठीक है। फोल्ड एरिया शो करने का एक डिफरेंट मेथड होता है, ऐसे ही इसको आप लोग बनाओगे, ठीक है। इसका ऐसे हम फोल्ड बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से बेटे आपने इसको बनाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप इसके ना फोल्ड शो करो, हाईली फोल्डेड है ये भी, जस्ट लाइक सेरिब्रम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या शो करेंगे, डिफरेंट टाइप के फोल्ड्स जो हैं वो यहाँ पे हम शो करेंगे, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हमारी डायग्राम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या बनाओगे, यहाँ पे, ठीक। अब इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सारा शेड करेंगे। शेड करने के बाद मैं आपको कुछ पोर्शंस यहाँ पे बाकियों से हम ऐसे उसको सेपरेट दिखाएंगे, ठीक है। वो बाकियों से सेपरेट हैं, ठीक है, ठीक बेटे। बिल्कुल मैंने कोशिश की है कि एग्जैक्ट आपकी बुक वाली डायग्राम जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करूँ। इज़ दैट क्लियर। अब हम क्या कर लेते हैं, अपनी इस डायग्राम को शेड कर लेते हैं, ठीक है। शेड करने का मेथड ही मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ है, आप जस्ट अपनी पेंसिल से ऐसे करोगे, ठीक, ऐसे हम कर लेते हैं इसको, ठीक, एज इट इज़ जैसे मैंने किया है बेटे, ऐसे ही आप लोग भी इसको शेड कर लो। शेड करने के बाद हम जो फोल्डेड एरिया है उनको ज़रा डार्क कर लेते हैं ताकि वो बाकियों से डिफरेंट नज़र आएँ, ठीक है। ऐसे आप इसको शेड करें, इक्वल कर लो बेटे इसको आप लोग, ठीक। ये हमारी डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी। अब मैंने क्या करना है, जो फोल्डेड एरिया है ना उनको मैं ज़्यादा डार्कर कर लेती हूँ ताकि वो बाकियों से प्रोमिनेंट हो जाएं, ठीक है। थोड़े सारे इनको मैं क्या कर लेती हूँ, ज़्यादा डार्क कर लेती हूँ, ये जो फोल्डेड एरिया है, ठीक है। बाकियों पे लाइट शेड ही रहने देते हैं, इसको हम डार्क कर लेते हैं, ठीक है। डार्क करेंगे तो ये बाकियों से सेपरेट नज़र आएगा ना। इस पोर्शन को हम ज़्यादा डार्क कर लेते हैं, एज इट इज़ आप लोग इसको कर जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। क्लियर है बेटे, ठीक। अगर आपका शेड कहीं से आपको लगता है कि वो बाहर निकल गया तो उसको आप लोग क्या कर लो, रेज कर लो, ठीक। इसी तरह ये हमारा भी डार्क एरिया है, फोल्डेड एरिया, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं। डार्क मैंने क्यों किया, ताकि ये बाकियों से सेपरेट नज़र आ सकें, ठीक है। दिस इज़ आल्सो फोल्डेड एरिया, एक ये फोल्डेड एरिया और एक ये फोल्डेड एरिया, ठीक। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम बेटे कंप्लीट होगी है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी लेबलिंग। क्या करेंगे बेटे, हम इसकी लेबलिंग करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ इसकी लेबलिंग करो, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। एक था फोर ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आया था, मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद हमारे पास क्या आया था, हाइंड ब्रेन आया था, ठीक है। और
वो आउटर मोस्ट कवरिंग जिसके अंदर बेटे ब्रेन प्रेजेंट होता है, डैट इज़ नोन एज क्रेनियम। तो ये जो पार्ट है जो आपको अलग से ये डिफरेंट आउटर मोस्ट कवरिंग जो नज़र आ रही है, ठीक है, ब्रेन की, ये ब्रेन है अंदर, जो ब्रेन के इर्द गिर्द आउटर मोस्ट कवरिंग आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इसको बल्कि मैं ना डिफरेंट शेड दे दूँ ताकि ये भी बाकियों से डिफरेंट लगे। ठहरो मैं फिर इसकी लेबलिंग करती हूँ, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसलिए इनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए मैं इनको शेड भी डिफरेंट दे रही हूँ ताकि एक दूसरे से ये डिफरेंट नज़र आए, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं। एक हमारा पोर्शन ये वाला है, ठीक है, अंदर वाला बड़ा सा पोर्शन, ठीक है। अब थोड़ा बहुत एक चेंज नज़र आना शुरू हो गया। इसको ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक। ठीक हो गया बेटे। अब हम करते हैं लेबलिंग। आउटर मोस्ट कवरिंग जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है, डैट इज़ नोन एज क्रेनियम। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्रेनियम, CRANIUM, दिस इज़ नोन एज क्रेनियम। इसको क्या कहते हैं बेटे? क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम, और इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ होता है, डैट इज़ नोन एज स्कल। इसको हम क्या कह सकते हैं? स्कल भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है बेटे। क्या प्रेजेंट होता है? ग्लैंड। ये जो आपको मैंने डार्कर कलर में दिखाया है, दिस इज़ नोन एज ग्लैंड, और इस ग्लैंड का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, PITUITARY, पिट्यूटरी ग्लैंड, GLAND, ग्लैंड, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं ब्रेन के डिफरेंट टाइप के जो पार्ट्स हैं उनकी तरफ आएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो पार्ट मैं ड्रॉ करूँगी अभी, ये जो हमने सबसे डिफरेंट एक डार्क कलर में शो किया, जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सारा एरिया सबसे ज़्यादा इसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, एंड दिस इज़ नोन एज सेरिब्रम। सेरिब्रम, BRUM, क्या है ये? सेरिब्रम है। सेरिब्रम के पास यहाँ पे एक ओवल शेप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये ओवल शेप। इस ओवल शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज थैलेमस। इसे क्या कहते हैं बेटे? थैलेमस, THALAMUS। ये क्या हो गया? थैलेमस हो गया, ठीक है। थैलेमस के बाद ये जो एरिया थैलेमस के इर्द गिर्द आपको ये इसके नीचे भी बीनीथ नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है। दिस एरिया इज नोन एज हाइपोथैलेमस। इसको हम क्या कहेंगे? हाइपोथैलेमस। और इन तीनों पार्ट्स को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? दे आर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, FORE, फोर, BRAIN, फोर ब्रेन, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ। ये तीनों पार्ट्स किसके हैं? फोर ब्रेन के, ठीक है। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है? अब हम आगे चलते हैं अपनी लेबलिंग की तरफ। ये जो पार्ट मैंने डिफरेंट लाइंस, मैंने कहा था ना मैं डिफरेंट लाइंस में पार्ट एक ड्रॉ करूँगी, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज़ नोन एज मिड ब्रेन। ये क्या चीज़ है? मिड ब्रेन है, MIDBRAIN, मिड ब्रेन। इसको भी अंडरलाइन कर दो। ये क्या हो गया? हमारा मिड ब्रेन हो गया, ये वाला पार्ट जो मैंने बनाया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट को हम लोग क्या कहते थे? हाइंड ब्रेन। सबसे पहले ये जो मैंने पार्ट यहाँ पे डार्कर कलर में शो किया, दिस इज़ नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे? सेरिब्लम, CEREBLLUM। ये क्या है? सेरिब्लम है। सेरिब्लम के पास ये जो डॉटेड एरिया, ठीक है, जिसमें मैंने डॉट बनाया है, ये क्या एरिया है? दिस इज़ नोन एज पोन्स। इसको क्या कहते हैं बेटे? पोन्स, PONS, पोन्स। पोन्स के बाद यहाँ पे ये जो आपको बिल्कुल स्टार्ट एरिया नज़र आ रहा है, दिस, ये जो एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ये, दिस एरिया इज़ नोन एज मेडुला ऑब्लंगेटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेडुला, MEDULLA, मेडुला ऑब्लंगेटा, OBLONGATA, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। क्लियर हो गया? और ये जो मैंने तीनों पार्ट्स ड्रॉ किए, दीज आर पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन, HIND, हाइंड
BRAIN, ठीक है, हाइंड ब्रेन के ये तीनों पार्ट्स हैं। उसके बाद ये जो नीचे एक लंबा सा स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, ये जो बड़ी सी एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड, SPINAL, स्पाइनल, CORD, कॉर्ड, दिस इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। इज दैट क्लियर बेटर? अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर की भी हेडिंग दे लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनाया। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, BR, पहले मैं ये लिखने लगी थी, BRAIN, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है। अब देखो ये डायग्राम आपके सामने मैंने ड्रॉ की और कंप्लीट की। अब इस डायग्राम को एक दफ़ा से मेन पॉइंट्स इसके दोबारा मैं रिकॉल कर देती हूँ ताकि हमारा पूरा टॉपिक एक दफ़ा से रिवाइज हो जाए। इज डेट क्लियर बेटे? ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग जो है वो मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ठीक है। आप लोगों ने भी एज इट इज़ इसको ड्रॉ करना है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसी का स्ट्रक्चर भी आपको सामने नज़र भी आ रहा है। स्पाइनल कॉर्ड इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में जो है वो बेटे पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं दे आर अंडर द एक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन के एक्शन में हमारी तमाम की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं बेटे वो होती हैं। ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है इनसाइड द क्रेनियम, ठीक है, ये इसके आउटर जो कवरिंग है इसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, यानी कि स्कल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्रेनियम के बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मीनिंग्स कहते हैं। मीनिंग्स का मेन फंक्शन क्या था कि ये ब्रेन को हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचाती थी, महफूज रखती थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे ब्रेन के अंदर फ्लूइड फिल कैविटीज़ होती हैं जिनको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। वो तो हमने डिटेल से ब्रेन का सारा स्ट्रक्चर और सब कुछ पढ़ा था। इसके बाद हमारे पास आया था कि ब्रेन को हम 3 मेजर पार्ट्स में बेटे डिवाइड करते थे। एक था फोर्थ ब्रेन, एक था मिड ब्रेन और एक था हाइंड ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोशिश की कि मैं ब्रेन के तीनों पार्ट जो है वो ड्रॉ कर सकूँ ताकि आप लोगों को पता चले इसकी लोकेशन किधर है, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस इज फोर ब्रेन, ये ऊपर वाला, नीचे आपके पास मिड ब्रेन आता है और मिड ब्रेन के नीचे सबसे क्या आता है, हाइंड ब्रेन आता है, ठीक है। अब समझ आ गई ना, ऊपर क्या है, फोर ब्रेन है, नीचे क्या है, मिड ब्रेन है और सबसे नीचे क्या है, हाइंड ब्रेन है। पहले बात करते हैं हम फोर ब्रेन की। दिस इज फोर ब्रेन जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया, यहाँ तक हमारे पास क्या चीज़ आती है, फोर ब्रेन आता है। फोर ब्रेन को आगे फर्दर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम मैंने क्या बताया था, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर आप देखो ये जो मैंने पूरी डायग्राम बनाई है, सबसे बड़ा पार्ट ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ड्रॉ किया। ये जो फोल्डेड एरियाज मैंने बनाए हैं ये क्या चीज़ है, दिस इज सेरिब्रम, और सेरिब्रम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है किसका बेटे, ब्रेन का। इज दैट क्लियर? फिर आगे मैंने आपको बताया था कि हाईली फोल्डेड है और इन फोल्डेड एरियाज को हम लोग क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। फिर इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो हमने पढ़े थे, हेमिस्फेयर थे, ठीक है। फिर सारा मैंने आपको डिटेल से इसका बेटे स्ट्रक्चर पढ़ाया था सेरिब्रम का। सेरिब्रम जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग 4 डिफरेंट लोब्स में डिवाइड करते थे, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा था बेटे, उसके बाद आपके पास आता है थैलेमस। थैलेमस किधर था कि थैलेमस वो स्ट्रक्चर था जो सेरिब्रम के अंदर रहता है। ये देखो ये सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम के अंदर बिल्कुल उसके नीचे, जैसे उसको सारी रैपिंग की, उसके इर्द क्या चीज़ प्रेजेंट है, सेरिब्रम प्रेजेंट है। सेरिब्रम के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, थैलेमस प्रेजेंट है, ठीक है। सेरिब्रम के अंदर जो है वो थैलेमस प्रेजेंट होता है। उसके बाद थर्ड पार्ट इसका आता था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये मिड ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक है। मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के ऊपर कहा था ना मैंने आपको, कहा था कि हाइपोथैलेमस जो है ये जितना एरिया ना, ये वाला, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस इज हाइपोथैलेमस। ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है ये मिड ब्रेन के ऊपर होता है और थैलेमस के नीचे होता है, ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है।
इसके अलावा इसके साथ ही यहाँ पे अगर आप देखो तो जस्ट बिलो, इसके बिलो अगर आप जाएं तो यहाँ पे एक ग्लैंड बेटे प्रेजेंट है। दैट ग्लैंड इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी मैंने आपको तब उस टाइम पढ़ाया था। ये क्या चीज़ है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जस्ट बिलो द जो है इसी साइड पे अगर आप हाइपोथैलेमस के नीचे आते जाओ तो यहाँ पे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड भी मिलता है। अच्छा, ये हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के तीन मेन पार्ट थे, सेरिब्रम था, थैलेमस था और हाइपोथैलेमस था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेमोरी, लर्निंग, फीलिंग, हेयरिंग, ठीक है, कॉन्शियसनेस, पेन परसेप्शन, ठीक है, ये सारी, टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, हमारा जो स्लीप का पूरा साइकिल है वो सारा का सारा कुछ जो है वो फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो तीनों पार्ट्स हमने पढ़े हैं ना, ये सारे पार्ट्स की जो है ये इनकी फंक्शनिंग है। उसके बाद मैंने आपको बताया था मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमने क्या पढ़ा था कि मिड ब्रेन जो है, मिड है ना, मिड का मतलब होता है सेंटर। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे? मिड ब्रेन प्रेजेंट है। ये देखो, दिस इज द पोल। ये क्या ऊपर फोर ब्रेन, नीचे क्या चीज़ है? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में क्या चीज़ प्रेजेंट है? मिड ब्रेन प्रेजेंट है। मिड ब्रेन जो है बेटे ये एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो बॉडी की मूवमेंट्स है ना उनको जो है ये एनेबल करता है, ठीक है, हमारी जो मूवमेंट्स हैं उनको एडजस्ट करता है। इसके अलावा अलर्टनेस, स्लीप एंड वेक और टेम्परेचर रेगुलेशन भी जो है वो मिड ब्रेन के कंट्रोल में होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लास्ट पार्ट आता है हमारे पास हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है बेटे ये हमारी बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शन जो हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। हाइंड ब्रेन को हम तीन मेन पार्ट्स में फर्दर हम इसको डिवाइड करते थे। एक था मेडुला ऑब्लिंगेटा, एक था पोन्स और एक हमारे पास क्या थे? सेरिब्लम थे, ठीक है। तीन मेन पार्ट्स हैं ना इसके हो गए। कौन कौन से? सेरिब्लम, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। सेरिब्लम का मैंने आपको क्या बताया था कि ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। देखो सबसे बड़ा पार्ट ये है सेरिब्रम। अगर आप गौर से इस डायग्राम को भी देखो तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ये वाला नजर आता है। ये भी हाईली फोल्डेड है और इस सेकंड लार्जेस्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सेरिब्लम कहते हैं। सेरिब्लम किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। सेरिब्लम जो है ये हमारी जो मसल्स की मूवमेंट है और जो हमारी बॉडी का बैलेंस है ना उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। फिर आपके पास आता था मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये पार्ट, ठीक है। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे जो एरिया प्रेजेंट है दैट इज नोन एज मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। और ये क्या करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, देखो ये ऊपर सारा क्या है? ब्रेन है, नीचे क्या चीज़ है? स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ की। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में बेटे ये प्रेजेंट है और ये क्या करता है? ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को। ब्रेन से इम्पल्स लेता है और उसको कहाँ पहुँचाता है? स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाता है। यानी कि इसका मेन फंक्शन क्या हो गया कि ये इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा बहुत, मैंने आपको पहले बता दिया था कि हाइंड ब्रेन क्या करता है? ऑटोमेटिक फंक्शन जो हमारी बॉडी के हैं, जैसे कि हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, ब्रीदिंग है, ब्लड प्रेशर है, कफिंग है, स्नीजिंग है, वॉमिटिंग है, जो हमारे इख्तियार में नहीं होते जो कंट्रोल, उनको ये कंट्रोल करता है सारा मेडुला, ये जो है ऑब्लिंगेटा, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मैंने आपको बताया पोन्स, यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी की थर्ड पार्ट पोन्स। ये जो स्ट्रक्चर है ना जिसको मैंने डॉट में शो किया, ठीक है, मैंने इसलिए डॉट में शो किया ताकि ये बाकियों से डिफरेंट लग सके। दिस पार्ट इज नोन एज पोन्स। पोन्स जो है ये मेडुला के ऊपर प्रेजेंट है। ये देखो नीचे मेडुला है ना, मेडुला के ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट है? पोन्स प्रेजेंट है। पोन्स जो है बेटे ये एक कनेक्शन है बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम और जो आपका बेटे स्पाइनल कॉर्ड है उसके दरमियान में ये कनेक्शन जो है बनाता है और इसका जो मेन फंक्शन है ये स्लीप और जो वेकफुलनेस है उनको जो है वो रेगुलेट कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है। तो आई होप कि बेटे अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है। मैंने आपको पूरा जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाई मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पे उसके डिफरेंट जो पार्ट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे लेबल किए, ठीक है। एक एक पार्ट मैंने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन सब कुछ मैंने यहाँ पे लेबल किया ताकि आपको इसकी समझ आए, ठीक है। और सबसे एंड पे ब्रेन के यहाँ पे एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर, एक बड़ा सा स्टैम्प लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। आई होप कि अब आप लोगों को अच्छी तरह से जो है वो
ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। आपने इसको बनाने की कोशिश करनी है, ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, बिल्कुल ऐसे ही इसको ड्रॉ करना है, इसको लेबल करना है और इसकी लेबलिंग को अच्छी तरह से आपने बेटे लर्न करना है। एक एक पार्ट आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि हर पार्ट का यहाँ पे फंक्शन क्या है, हर पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी ब्रेन की, ठीक है। अपनी अपनी नोटबुक्स में बेटे आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड को अच्छी तरह डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसका भी स्ट्रक्चर इंशाल्लाह हम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।